नौ दुर्गा माता की जय हो, जगत जननी की जय हो। नवरातन कुछ ही दिन के बाद माता जी के आशीर्वाद से सनातन का सबसे बड़ा पर्व नौ दुर्गा आदि शक्ति जगत जननी, हम जितने सनातनीय लोग हैं सभी के घर में माँ दुर्गा की आगमन होने वाली है। कुल देवी माँ दुर्गा पूज्य सनातन धर्म की शान आन बान है। जो धरती माता है यही माँ दुर्गा की प्रतीक है। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं हमारे राष्ट्र के झंडे पे सूर्य और चंद्र का निशान है। सूर्य का जो निशान है वो माँ दुर्गा आदि शक्ति का ही आशीर्वाद है। सुबह हम उठते हैं भगवान सूर्य देव का नमन करते हुए उनके चरण में जल अर्पण करते हुए आशीर्वाद लेते हैं। माता जी की धरती स्पर्श कर कर सूर्य देव को जल चढ़ाकर उनका हम आशीर्वाद लेते हैं। सदियों से चली आ रही परंपरा है जो हमारे नेपाल में भगवान का प्रतीक गौतम बुद्धा, शांति का प्रतीक पूरा विश्व में नेपाल का जो राष्ट्रीय पहचान है गौतम बुद्धा के नाम से हमारी मातृभूमि धरती माता पूरा विश्व में ही जय जयकार है। चांद का जो प्रतीक है ये भी माता आदि शक्ति जगत जननी का एक भी प्रतीक है। तो हमारा जो नेपाल राष्ट्र है ये सनातन धर्म की राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है। तो नेपाल में जितने सनातन भाई लोग हैं माँ दुर्गा आदि शक्ति जगत जननी का अपने हृदय से पूजा कीजिए। नवरात्र में उनके चरण में लगिए और अपने घर में जो माता पिता है उनको सेवा कीजिए, उनका चरण स्पर्श कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। और कुल देवी जो हमारी माँ दुर्गा आदि शक्ति जगत जननी है, कुल देवी दुर्गा माता की 9 रूप है। हमारे जितने सनातन भाई हैं सभी के घर में 9 दुर्गा की पूजा होती है। किसी के घर में दुर्गा, किसी के घर में काली, किसी के घर में समय हनुमान जी रहते हैं, शीतला फूलमती, जितने देवी गण हैं, जितने देवता हैं, हम लोग उनके चरण में रहे। और पितृदेव का जो है उन लोग को भी मतलब फूल पाती, उसके बाद जो ग्रंथ में लिखा विधि विधान से इस पितृपक्ष में हम लोग पितृ का भी उद्धार करें और उनका आशीर्वाद लें। माता जी के आशीर्वाद से श्रीमद् देवी भागवत में पितृ को सबसे उच्च कोटि की श्रेणी में रखा गया है। जब पितृ नाराज हो जाते हैं तो भगवान का आशीर्वाद भी क्षण हो जाता है। इसीलिए पितृ देवता को भी हम लोग इस पितृपाक में प्रसन्न करें और उनसे आशीर्वाद लें। और माँ दुर्गा की आगमन कुछ ही दिन के बाद होने वाली है और उनके चरण में रहकर अगर हम लोग हृदय भाव से लगते हैं तो हम लोग दुर्गा चालीसा में लिखा है जो माता जी के चरण में लगता है उसे सब उसी संसार में जो भगवान ने भौतिक बनाया है सब प्राप्ति होती है। ये माता जी के आशीर्वाद है। बोलो दुर्गा माता की जय, जय माता दी। नेपाल हिंदू राष्ट्र पहले भी था और अभी तो नहीं है। माता जी के आशीर्वाद से इतना हम कह सकते हैं आने वाले समय में हमारा नेपाल फिर से विश्व की श्रेणी में एक नंबर में, जैसे हमारे नेपाल की पहले संरचना हुई, ये धरती का पहले से संरचना हुआ, इसलिए हमारा नेपाल ही हिंदू राष्ट्र था और किसी का गुलाम नहीं हुआ था। एक बार माता जी के आशीर्वाद फिर हो जाए और नेपाल हिंदू राष्ट्र हो जाए, ये हम हृदय से नौ दुर्गा की चरण में बैठकर और नवरात्र में 9 दिन पूजा करते हुए मैं माता जी से कहूँगा कि हमारा जो नेपाल है ये एक बार हिंदू राष्ट्र हो जाए। क्योंकि बिना धर्म और संस्कार, बिना वेद शास्त्र से जितना मानव भी ज्ञानी हो जाए, अगर संस्कार नहीं है तो देश, समाज, परिवार
सब कुछ बेकार है। इसलिए हिंदू राष्ट्र हमारा जो है ये धर्म नहीं है, ये एक प्राकृतिक का संविधान है। इसलिए हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ये माता जी से मेरी मांग रहेगी नवरात्र में, और सभी को आगम शुभकामना देते हुए नौ दुर्गा देवी भवानी की शरण में रहिएगा और पितृपाठ में पितृ लोग का अच्छा से उन लोग का पूजा पाठ कीजिए, उद्धार कीजिए और पितृपाठ में पितृ का आशीर्वाद दीजिए। जो पितृ से गुरु हो जाता है उसे कहीं जगह नहीं मिलती है। बोलो आदि शक्ति जगत जननी माता की जय।